नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। तो आशा करते हैं आप घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और जल्दी से आप नौकरी लगने वाले हैं। ऐसी आप तैयारी चल रही होगी, ऐसी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की अपन क्लास में बाड़मेर जिला को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में अपन जोधपुर संभाग पढ़ रहे थे। जोधपुर संभाग के अंतर्गत अपन आज बाड़मेर जिला को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई है, उनमें जो बाड़मेर जिले से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं उनको और आने वाले एग्जामों में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आज अपन बाड़मेर जिले को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपन बाड़मेर जिला। तो बाड़मेर जिले को पहले अपन राजस्थान के मानचित्र में देख लेते हैं। बाड़मेर जिला राजस्थान के किस ओर स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है। चलिए जी, तो आपको दिख रहा होगा ये राजस्थान का मैप। राजस्थान में बाड़मेर अपन जो देखे तो बाड़मेर की स्थिति रही आपकी ये वाली, ये आपका बाड़मेर रहा है और इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं इनकी भी अपन चर्चा कर ले। ये रहा बाड़मेर, पश्चिम में पड़ता है जैसलमेर के नीचे ये, तो ये आपका जैसलमेर है। ये जोधपुर रहा है और इसके टच में थोड़ी सी पाली की सीमा भी बना रहा है और उसके आगे जालोर की सीमा है। और दक्षिण में अपन यहाँ देखें तो गुजरात के साथ ये अंतर राज्य सीमा भी बनाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे बाड़मेर जो जिला है राजस्थान के सभी राज्यों में सबसे छोटी जो अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला की बात करें तो वो जिला है बाड़मेर जिला। और पश्चिम में जो है ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, रेड क्लिफ लाइन के साथ सीमा बना रहा है। और गुजरात के साथ ये जो सीमा बना रहा है, किस जिले के साथ सीमा बना रहा है तो सर गुजरात का कच्छ जिले के साथ ये सीमा बना रहा है। तो ये हुई बाड़मेर की मानचित्र में स्थिति। अब अपन इसके जो और फैक्ट है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट तक आप वीडियो देखना, बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न भी पूछता रहूँगा, उसका भी आंसर आप कमेंट में करते रहना। और यकीन मानिए जिन्होंने भी प्रतियोगिता परीक्षा दी है तो उन्होंने देखा होगा वाकई में इनसे रिलेटेड जो अपन जिला दर्शन पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, इनसे ही क्वेश्चन काफी पुटअप हो रहे हैं। तो बाड़मेर, सबसे पहले अपन बाड़मेर का शुभंकर देख लेते हैं। बाड़मेर जिले का शुभंकर, तो बाड़मेर का जो शुभंकर है वो है सर मरु लोमड़ी। मरु लोमड़ी ये बाड़मेर का शुभंकर है। ठीक है, शुभंकर अपन ने देख लिया। अब बाड़मेर का अपन उपनाम की भी चर्चा कर लेते हैं। बाड़मेर को किस किस उपनामों से, निक नेमों से इसको जाना जाता है। तो बाड़मेर को एक तो कहते हैं हस्तकला की ड्योढ़ी, हस्तकला की ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा इसे हस्तशिल्प का सिरमौर भी कहते हैं। हस्तशिल्प का सिरमौर ये आपके बाड़मेर को जाना जाता है। दो उपनामों से बाड़मेर को जानते हैं,
हस्तकला की ड्योढ़ी और हस्तकला का सिरमौर के नाम से बाड़मेर को जाना जाता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाड़मेर का अपन सामान्य परिचय कर लेते हैं। तो बाड़मेर का अपन सामान्य परिचय देके बाड़मेर नगर है। इस बाड़मेर नगर की जो स्थापना हुई है वो 1246 ईस्वी में एक परमार शासक था धरणीधर। परमार शासक धरणीधर का पुत्र था। परमार शासक धरणीधर का पुत्र बाहड़ राव के द्वारा इस बाड़मेर की स्थापना की जाती है। बाहड़ राव के द्वारा बाड़मेर की स्थापना की जाती है और बाहड़ राव से ही इस शहर का नाम, इस नगर का नाम क्या हो जाता है? बाड़मेर हो जाता है। फिर बाड़मेर नाम की रियासत नहीं थी, तो जोधपुर और जैसलमेर इन जिलों का राजस्थान, इन रियासतों का राजस्थान में विलय के बाद बाड़मेर जिला अस्तित्व में आया है। चलिए जी आगे बात करते हैं। भौगोलिक नाम। बाड़मेर को किस किस भौगोलिक नामों से जाना जाता है? प्राचीन समय में किस किस नाम से जानते थे? भौगोलिक नाम, एक तो मारवाड़ क्षेत्र है ही है, सभी जानते हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग अधिकांश क्षेत्र जो है मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। एक गोंडवाड़ क्षेत्र, गोंडवाड़ क्षेत्र भी 2-3 जिलों में यह फैला हुआ है। जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया, ठीक है। और इसमें ध्यान रखेंगे लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस नाम से जानते हैं? गोंडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है सर। ठीक है, एक नाम देखते हैं मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र, इस मालानी क्षेत्र में इसमें ध्यान रखेंगे बाड़मेर और जालोर के मध्य का जो भाग है, बाड़मेर और जालोर जिले का मध्य का जो भाग है इसको मालानी नाम से जाना जाता था। अभी भी मालानी क्षेत्र के नाम से इसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक नाम देख लिया अपन ने, मारवाड़ हो गया, गोंडवाड़ हो गया और मालानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन नदियों की बात कर लेते हैं। तो बाड़मेर जिले से वैसे इम्पोर्टेंट नदी का उद्गम तो नहीं होता है। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नदी बहती है जिसका नाम है लूणी नदी। लूणी नदी, लवणवती, है ना। तो लूणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर के नागपाड़ से होता है। और अजमेर जिला जब अपन ने पढ़ा था उस समय लूणी नदी को काफी अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसका जो उद्गम तो होता है अजमेर में स्नैकिल या नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। अरावली की पहाड़ियों से 6 जिलों में बहती है सर। अजमेर, अजमेर से नागौर, जोधपुर और पाली, बाड़मेर, जालोर से होती हुई गुजरात में, और गुजरात के अंदर कच्छ के रण में फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। वहां पर अपन ने लूणी नदी को डिटेल से देख लिया है। तो बाड़मेर में अपन ये ध्यान रखेंगे, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है बालोतरा। बालोतरा स्थान तक आते आते अजमेर के नागपाड़ से बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है और बाद में इस लूणी नदी का जो पानी है वो
खारा हो जाता है। बालोतरा से लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी मीठी व आधी खारी नदी भी कहा जाता है। और जब नागपाड़ पर ज्यादा बारिश हो जाए, इंद्र राजा यदि प्रसन्न हो जाए, तो बाड़मेर में सर बाढ़ आती है, क्योंकि एक तो जो बालोतरा जो स्थान है वो नदी पेटे से भी नीचे है। बालोतरा का जो धरातल है वो नदी पेटे से भी नीचे होने के कारण लूणी नदी में जब पानी जाता है तो बालोतरा के चारों ओर पानी भर जाता है और बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए अपने लूणी नदी, और लूणी की कई सारी सहायक नदियां भी बाड़मेर में आकर के लूणी नदी में मिल जाती है। आगे अपन चर्चा करें नदियों के बाद झीलों की अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन सी झीलें बाड़मेर जिले के अंतर्गत स्थित है। झीलें में देखिए अपन, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है पंचभद्रा या पंचपदरा। पंचपदरा झील, पंचभद्रा भी मिल जाए कोई बात नहीं, एक ही है। तो पंचपदरा झील, ये पंचपदरा बाड़मेर जिले में है, और ये वैसा खारे पानी की झील है। ये आपके खारे पानी की झील है। निर्माण की बात करें, सबको पता है इस पंचपदरा झील का निर्माण पंचा भील ने, सरपंचा भील ने दलदल को सुखाकर इस झील का निर्माण किया गया। पंचा भील दलदल को सुखा करके इस झील का निर्माण किया गया। और ध्यान रखेंगे, पंचभद्रा झील से खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग मोरली जाड़ी के सहयोग से नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य कौन करते हैं? खारवाल जाति के लोग। ओके, एक ये भी ध्यान रख लेना कि राजस्थान में नमक उत्पादन करने वाली जाति है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे, खारवाल नाम से जाना जाता है। ओके सर, भाई साहब, यहाँ के नमक में, यहाँ से जो नमक उत्पादन किया जाता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और ये भारत की सबसे खारी झील मानी जाती है। भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? तो सर, पंचपदरा झील भारत की सबसे खारी झील है सर, क्योंकि इसमें इतने परसेंट 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बाड़मेर में ही बटाड़ू का कुआं पड़ता है। बटाड़ू का कुआं, बटाड़ू का कुआं कहाँ है? तो बताएंगे सर, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है, और इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो बताएंगे, बटाड़ू का कुआं को कहते हैं सर। और ये बटाड़ू का जो कुआं है, संगमरमर से निर्मित आधुनिक पाषाण काल जो है, आधुनिक पाषाण कला है, इससे बना हुआ है। आधुनिक
पाषाण कला से निर्मित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण गुलाब सिंह ने करवाया था। गुलाब सिंह जी ने बाटाडू का कुआं का निर्माण करवाया। संगमरमर से निर्मित है, आधुनिक पाषाण कला से संबंधित है, बहुत अच्छी डिजाइन में बनाया हुआ है, गुलाब सिंह जी ने बनवाया है और रेगिस्तान का इसे जल महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बाड़मेर जिले के प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आते हैं। पहाड़ियां या पर्वत जो है उनसे रिलेटेड पहाड़ियां या पर्वत। बाड़मेर में एक तो पड़ता है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा भैरव नाम सुना होगा। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। बाड़मेर जिले में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं से नाकोड़ा के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा जगह भी है जिसे मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे भी अपन इसकी डिटेल से बात और करने वाले हैं। मेवा नगर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? नाकोड़ा। नाकोड़ा की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? तो बताएंगे बाड़मेर में। ठीक है, इसके अलावा आप एक ध्यान रखेंगे, 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियों का विस्तार भी राजस्थान के किस जिले में है? तो बताएंगे सर 56 की जो पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर जिले में है। और इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना, नॉलेज में होना चाहिए अपने को कि 56 का मैदान कहाँ है? तो सर 56 का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में फैला हुआ है 56 का मैदान। तो 56 का मैदान आ जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा बताएंगे, और 56 की जो पहाड़ियां आ जाए तो आप इसको बाड़मेर बताएंगे। चलिए जी, अब अपन प्रमुख परियोजनाओं की बात कर लेते हैं कि बाड़मेर जिले से कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो परियोजनाओं में सबसे पहले देखें तो सुजलम परियोजना। परियोजना हेडिंग लिख देना, और सुजलम परियोजना। सुजलम परियोजना जो है बाड़मेर जिले में खारा पानी को मीठा बनाने हेतु ये आरंभ की गई। बाड़मेर जिले में खारा पानी को मीठा पानी बनाने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया गया, और ये बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र और जोधपुर रक्षा अनुसंधान केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से ये चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को भी अपन पिछली क्लासों में पढ़ करके आए हैं। तो बाड़मेर से रिलेटेड ही जो प्रश्न बनता है वो अपन देख रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जो नहर हरि के बैराज पंजाब से निकल रही है, उसका जो अंतिम बिंदु माना जाता है वो मोहनगढ़ जैसलमेर में है, लेकिन उप शाखा इसकी जो शाखाएं हैं उसको लेकर के जो अंतिम पानी राजस्थान में जो पहुंचता है, जिसको अपन 0 पॉइंट के नाम से जानते हैं, गडरा रोड है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट की बात करें, 0 पॉइंट वो गडरा रोड बाड़मेर है सर। गडरा रोड बाड़मेर 0 पॉइंट, यानी जो नहर आ रही है IGNP, मुख्य नहर तो मोहनगढ़ आपके जैसलमेर तक हो गए, और इसके जो एक शाखा जा रही है उस शाखा से इसका जो लास्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है? गडरा रोड, जिसे 0 पॉइंट के नाम से
जाना जाता है। चलिए एक परियोजना अपन और देख लेते हैं, जिसको भी अपन ने पहले या पिछली वाली क्लासों में देख चुके हैं। एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई एक यहाँ पर जो परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, तो इसकी ज़्यादा डिटेल अपन ने जालोर में देख ली थी कि सर ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया। सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम रखा गया नर्मदा नहर, जो अपने राजस्थान में 2 जिलों में ये जो है पेयजल आपूर्ति और सिंचाई उपलब्ध करवा रही है। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका जालोर, जालोर जिले के सिल्लू तहसील से इसमें पानी प्रवेश करता है, वहां से नहर प्रवेश करती है। जालोर और बाड़मेर जिले, जालोर और बाड़मेर। जालोर के जो सिल्लू गांव था, सॉरी सांचौर तहसील है, सांचौर तहसील है, सिल्लू गांव से प्रवेश करती है। और बाड़मेर के जो है गुड्डा मलानी तहसील है, गुड्डा मलानी तहसील यहाँ पर है पेयजल आपूर्ति करवाती है और सिंचाई करवाती है। और नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की पहली परियोजना है जिससे सिंचाई पूर्ण रूप से फव्वारा पद्धति या ड्रिप सिस्टम से होती है। तो राजस्थान की पहली ऐसी परियोजना जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, ड्रिप सिस्टम से होती है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से होती है। तो क्या बताएंगे? नर्मदा नहर परियोजना 2008 में पानी लाया गया था शायद। आगे बात करते हैं वन संपदा और अभ्यारण्य से रिलेटेड। तो अभ्यारण्य में अपन बात करें, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में यहाँ पर देखें तो एक राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सर ये फैला हुआ है। इसको भी अपन काफी डिटेल से जैसलमेर जिले में पढ़ के आए हैं। आकलवुड पॉलिसिस पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। लाटी सीरीज क्षेत्र, भूगर्भिक जल पट्टी और कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी इसमें अपन देख चुके हैं जैसलमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र, तो यहाँ पर बाड़मेर में जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो है धौली मगरा, धौली मगरा आखेट निषेध क्षेत्र है। चलिए वीडियो भी ज्यादा लंबा न हो जाए उस हिसाब से अपन थोड़ी स्पीड भी रख रहे हैं, ठीक है। और एक ध्यान रखना, बाड़मेर का जो चौहटन क्षेत्र है, बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र है गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए ये जाना जाता है। अब बात करते हैं कृषि से रिलेटेड बाड़मेर से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। कृषि से संबंधित तथ्य, अभ्यारण्य और वन संपदा और आखेट निषेध क्षेत्र से जो प्रश्न बनते हैं उनकी अपन ने चर्चा कर ली है। और कृषि से रिलेटेड जो अपन अब मैं बात बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक आप ध्यान रखोगे, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है शुष्क पश्चिमी प्रदेश, शुष्क पश्चिमी प्रदेश, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
कृषि जलवायु प्रदेश है। काफी एग्जामों में पूछा हुआ है कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सर शुष्क पश्चिमी प्रदेश है। और इस शुष्क पश्चिमी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर आता है, जोधपुर आता है और जैसलमेर, बीकानेर, ये जो जिले हैं इस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो वो है आर्द्र दक्षिणी प्रदेश। ये तो बड़ा हो गया। छोटा की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सर आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश लिख दीजिए या दक्षिणी प्रदेश लिख दीजिए। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। और इसके अलावा यह भी ध्यान रख लेना कि राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो सर राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। तो जब आप कृषि पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि कृषि जलवायु प्रदेश, तो टोटल कितने हैं? 10 हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। राजस्थान में सर्वाधिक बुआई क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो पड़ता आपका बाड़मेर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो बुआई करते हैं राजस्थान में वो किस जिले में करते हैं? बाड़मेर में करते हैं सर। तो नोट कर लेना, राजस्थान में सर्वाधिक बुआई क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर बाड़मेर है। ठीक है, न्यूनतम भी आप याद रख लेना। राजस्थान में सबसे किस जिले में सबसे कम क्षेत्रफल में बुआई होती है? तो सर सबसे कम जो बुआई है वो राजसमंद जिले में होती है। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में होती है। उसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक गोचर और चारागाह भूमि, सबसे ज्यादा गोचर व चारागाह भूमि की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक जो विस्तार है वो बाड़मेर जिले में। सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि का विस्तार बाड़मेर जिले में है। और सबसे कम जो इसका विस्तार है वो है गंगानगर जिले में। सबसे कम विस्तार की बात करें तो सबसे कम विस्तार गंगानगर जिले में। साथ ही राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न जो बोया जाता है क्षेत्रफल में वो बाड़मेर जिले का है। सबसे ज्यादा खाद्यान्न क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर है। और उत्पादन में पूछ ले सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाला जिला कौन सा? तो जयपुर है। खाद्यान्न क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर बताएंगे। और खाद्यान्न उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर जिला है। ठीक है, उसके अलावा पपीता के उत्पादन में बाड़मेर जिले का पहला स्थान है। और इसबगोल उत्पादन में भी बाड़मेर का प्रथम स्थान रखता है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह भी सर बाड़मेर में है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके साथ अब अपन पशु संपदा की बात कर लेते हैं। पशु संपदा, फिर उसके बाद अपन, अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो जितने हो सके संभव हो सके बना करके
जब तक वापस में लाइव नहीं आ पाऊं तब तक आपको इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो मिलता रहेगा, उससे आप पढ़ते रहेंगे। हाँ, तो अब पशु संपदा की बात कर रहे थे, तो 2012 की जो पशु गणना हुई, पशु संपदा 2012 की जो पशु गणना हुई थी, उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु वाला जो जिला है वो आपका बाड़मेर जिला है। राजस्थान का सबसे ज्यादा पशु संपदा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। और नए आंकड़े भी अभी सारे आंकड़े आए नहीं है कि इनमें भी अपने आने वाले में भी बाड़मेर ही सबसे ज्यादा पशु संपदा वाला जिला होगा। और न्यूनतम कौन सा है सर? न्यूनतम पशु संपदा वाला जिला धौलपुर है। 19वीं पशु गणना के आंकड़े थे, 20वीं की पशु गणना के भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और राजस्थान का देश में पशु संपदा में कौन सा स्थान है? तो बताएंगे राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है पशु संपदा में। पहला यूपी का है, दूसरा अपना राजस्थान का है। बाड़मेर किस किस पशु में पहला स्थान रखता है? तो बाड़मेर जो जिला है, एक तो आपके बकरी, भेड़ और इसके अलावा गधा, इन 3 पशु में पहला स्थान रखता है। बाड़मेर जिले का पहला स्थान है। ठीक है, इसके साथ ही एक और ध्यान रखोगे, ये 20वीं पशु गणना के जिले वाइज आंकड़े आने वाले हैं तो उस समय आपको और बता दिया जाएगा। एक बाड़मेर जिले का मालानी स्थान, बाड़मेर जिले का मालानी जो स्थान है, ये एक गाय की नस्ल है थार पारकर। इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि बाड़मेर जिले का मालानी क्षेत्र गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है? तो बताएंगे थार पारकर गाय का। ठीक है, तो आज की क्लास को अब अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपन वापस जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं ये जो आपको जानकारी दी गई आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और भी आगे खनिज हुए और बाड़मेर जिले की जो कला संस्कृति से जो प्रश्न है वो तो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वाली क्लास में, तो उसको भी अपन जल्दी में अपलोड करेंगे। तो सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।